नमस्कार दोस्तों, आपके बीच वापस आ चुका हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बहुत पब्लिक डिमांड पे आया हूँ, पर हाँ, कुछ एक चीज़ें कुछ एक मित्रों ने बोली, कुछ एक लोगों ने मेल किया, कुछ ने मैसेज किया कि इस पे अपनी राय देनी चाहिए। तो जैसे भारत का एक सच्चा नागरिक होने के नाते, अब सच्चा नागरिक मेरे लिए 15 अगस्त से 15 दिन पहले ही होना नहीं है। मेरे लिए 365 दिन नागरिक होना और सच्चा नागरिक होना, समर्पित होना, ये है। खैर, ये बात अपने आप में अलग चीज़ है। मैं जिस बात के लिए आया हूँ, आप लोग का समय ज़्यादा न लेते हुए उस पर अपने विचार रखूँगा। बाद में सारी चीज़ें आपके समक्ष रखूँगा। आखिरी और अंतिम निर्णय आपका है। बात चल रही है आमिर खान की नई पिक्चर लाल सिंह चड्ढा के ऊपर, जो कि सो कॉल्ड कही जा रही है कि टॉम हैंक्स की बहुचर्चित पिक्चर फॉरेस्ट गंप के ऊपर आधारित है। खैर, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि अल पचीनो ना होते तो बच्चन ना चलते, टॉम हैंक्स ना होते तो आमिर खान का वजूद ना होता, और ये सत्यता है। इन लोगों की बात की मिमिक्री करना, इन लोगों की एक्टिंग उतारना और उसको अपने रोज़मर्रा के दिन में ला करके अपने को परफेक्शनिस्ट दिखाना, अपने को लोगों का प्रेरणा स्रोत दिखाना, अपने को एकदम परिपक्व दिखाना, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये बहुत अच्छा तब है जब ताली दोनों हाथों से बजे। क्योंकि जैसा कि मैं आमिर खान को, जैसा कि आप सब आमिर खान को जानते हैं, आज से नहीं हैं, वो काफ़ी पहले से इंडस्ट्री में हैं। और किसी का बैकग्राउंड, मैं खुद और हर किसी के दामन में और पीठ पीछे इतने तीर लगे हैं कि अगर वो दूसरे का चरित्र चित्रण करने आएगा तो स्वयं शीशे के आगे आपको नंगा पाएगा अपने आप को। तो इसलिए किसी का चरित्र चित्रण कर बिना करे, मैं सिर्फ मुद्दे की बात पे आता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा को क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, इसमें तो कोई विषय ही नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक उत्तर है कि नहीं देखना चाहिए। अब क्यों नहीं देखना चाहिए? नहीं इसलिए देखना चाहिए कि सबसे पहले तो कान पे हाथ लगा रहा हूँ, हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, ये उन्हीं की लाइन में बोलने जा रहा हूँ कि ऊपर वाला करम रखे, आदमी बड़ा निवाला खा ले लेकिन बड़ा बोल ना बोले। तो वो करीना बोल गई कि जिसको देखने आना हो देखने आए, जिसको ना आना हो ना आए, हम किसी को बुला नहीं रहे हैं। अरे ये हमारा 250 रुपये और 150 रुपये और पहले 50 रुपये और 70 रुपये के जो टिकट हैं, उनसे आप करोड़ों की गाड़ियों में चल रहे हैं। समझे? हम अपने लिए तो मेहनत कर ही रहे हैं, हम स्वयं तो कमा ही रहे हैं। उन पैसों से जो पैसा हम निकाल करके आपकी पिक्चरों पे लगा रहे हैं, जो 20 रुपये का लावा, जिसको यू सो कॉल्ड यू कैन कॉल इट पॉपकॉर्न विथ 3 फ्लेवर्स। भाई पॉपकॉर्न जो लावा जिसको हम कहते हैं, जिसे मक्का कहते हैं गांव देहात में, मकई कहते हैं। भाई मैं भी, मेरे लिए कोई वो रॉकेट साइंस वाला शब्द नहीं, मैं स्वयं गांव देहात से जुड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन बात कहाँ पे आती है कि वो मकई जो हम 10 रुपये में ख़रीद करके या 20 रुपये में ख़रीद करके और भुनवा करके परिवार भर खा सकते हैं, वो एक टब हम 500, 600, 700 रुपये का वहाँ खाते हैं, वो भी 3 फ्लेवर में अलग अलग। मतलब मक्खन वाला पॉपकॉर्न अलग है और एक नया कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न अलग है, जो मीठा पॉपकॉर्न चला है, और एक और पॉपकॉर्न है वो तेल वेल वाला पीले रंग का, वो अलग है। तो ये भी हम अपने जेब से दें, इस पर भी हम आपको पैसा दें, जीएसटी दें, सब चीज़ दें, 20 रुपये का एक सबसे बढ़िया सबसे अच्छा समोसा 20 रुपये में खाने वाला व्यक्ति हम लोग, वहाँ 90 रुपये में, वहाँ 45 रुपये का एक समोसा, 90 रुपये में 2 समोसे, इस तरह हम खा रहे हैं। 300 रुपये 600 रुपये की कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो क्या है, काला पानी है, केवल हमारी शुगर बढ़ा रहा है। और 20 रुपये में वही मटीरियल हमें बाहर मिल रहा है जो आप ले नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई जेब पे हमले की बात। अब भावनाओं पे हमला तब हुआ जब आमिर खान के बारे में अगर बोला जाए तो आमिर खान उन लोगों में से हैं, उनको चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्हें इतना लिबर्टी है, जितना इन्हें स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से सीन की काट छाँट कर लेते हैं। तो आप जिस धर्म में पैदा हुए, जिस संस्कृति में पैदा हुए, उसी में पैदा हुए हैं, उसी में मर जाना आपका शान है, हमारी शान है ये। अगर मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ तो जिस
जिस कम्युनिटी में, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, इसी धर्म में मैं शरीर छोड़ दूँ, परमात्मा के यहाँ चला जाऊँ, यही सबसे बड़ा धर्म का पालन मैं करूँगा। मैं यहाँ फिर भी धर्म को नहीं ला रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जिस भी कम्युनिटी में पैदा हुए, हमसे आप कहेंगे, अरे जितने आपके मित्र हमारे बिरादरी के हों या ना हों, उससे करोड़ गुना ज़्यादा मित्र आपकी बिरादरी में हमारे हैं। इसमें मित्रता और जात धर्म इसकी बात नहीं ला रहा हूँ, लेकिन भावनाएं आहत कब हुई? जब आपने ऐसी पिक्चरें की जिसमें हमारे धर्म का या हमारे हिंदू देवी देवताओं का कहीं ना कहीं छुपा हुआ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सामने प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से अपमान शामिल था। अपमान शामिल था, ठीक है? इस बात को आप मानिए या ना मानिए। आप अगर कहेंगे कि मैंने पीके की और ऐसा है वैसा है, अरे आपने पीके की, आपने पीके की तो की ऐसे तो फिर परेश रावल ने वो किया, ओ माय गॉड वाली हैं, अक्षय कुमार उसमें थे हैं, और वही अक्षय कुमार थे जो ओ माय गॉड में पहले कहते थे कि भगवान के अस्तित्व को नकार रहे थे। अभी पृथ्वीराज चौहान में गए भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए। अरे तो बाबा दयालु हैं, लेकिन बाबा देख सब रहे हैं मेरे भाई। वैसे ही जो जनता है वो दयालु है, जनता जो है वो सरल है। मैं हर जनता में सबकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। और हर वर्ग में, जनता के हर वर्ग में, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसमें बुद्धिजीवी वर्ग की कमी नहीं है। और आप लोगों से ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है इसमें, जो ये देख रहा है कि जब आपको पिक्चर चलवानी है, जब आपको पैसा कमाना है, तो आप विनम्रता दिखा रहे हैं। और विनम्रता क्या दिखा रहे हैं? आपके साथ वाली लड़की वही करीना है। राज कपूर साहब की पोती ना होती तो इसको कोई 2 कौड़ी का रोल ना देता है। करीना वो कह रही है देखने आना हो आइए, ना आना हो मत आइए। अरे तुम्हें विनम्रता सीखनी है, अपने पति से सीखो। राजा है वो, तब वो कितना विनम्र होके बोलता है। लखनऊ आए साहब शूटिंग करने के लिए, हम लोग मिलने गए, अरे इतनी मोहब्बत से मिल रहा है, राजकुमार है वो है। और इनके पटौदी साहब के ना रहने के बाद अब राजा हो गया वो है। और उनके घर में तुम ब्याही गई हो, कौड़ी भर तमीज नहीं तुमको है। अरे सोहा अली खान को देख लो, अपनी नंद को है, इतनी सरल राजकुमारी है वो पैदाइशी राजकुमारी है। अरे तुम तो बनी राजकुमारी हो, तुम गई हो अमृता सिंह का वो स्थान ले ली हो, तब तुम राजकुमारी। पहली महारानी तो महारानी अमृता सिंह है। अगर पटरानी को देखा जाए, जो सच में सैफ की बीवी हैं बड़ी वाली हैं, वो तो अमृता सिंह है। चलो खैर, इस परपंच में मैं क्यों पढ़ूं हैं, तुम्हारा जीवन तुम जियो और भैया जिए कुशल से काज, हमसे क्या मतलब है। मूंदो आँख कतो को नाही वाली स्थिति है यार हैं। लेकिन फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये जो झोल कर रहे हैं आप, इस झोल को करके किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से आप सफल होने की उम्मीद न करें। शमशेरा का हाल आपने देख लिया हैं, बहुत हद तक अक्षय कुमार वाली मूवी का हाल भी आपने देख लिया। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप सामूहिक रूप से माफ़ी मांगिए, सामूहिक रूप से 2-4 इस तरह की जो पिक्चरें बने उनका बहिष्कार करने के बाद आपकी बुद्धि आए, तब जब आपकी बुद्धि आ जाए तब जनता इस बात पे सोचेगी कि आगे आपको सम्मान देना है कि नहीं देना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय लिया आपका ज़्यादा, जो उल जलूल बातें समझ में आई वो आपको बता दी। आगे निर्णय आपका है, आप परिपक्व हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। इन सब चीज़ों में मत बटिए कि कौन किस धर्म का है, कौन किस जात का है। ये सोचिए कि प्रभु ने आँखों के ऊपर का जो हिस्सा आपको दिया है, जो दिमाग कहलाता है, वो आपके पास इन नाचने गाने वालों से ज़्यादा है। उसका प्रयोग करें, अपनी अकल लगाएं, सीधी बात, नो बकवास। धन्यवाद।